किसी देश में एक निर्धन पुजारी अपनी पत्नी और 7 कन्याओं के साथ रहता था। जीवन इतना कठिन था कि पुजारी को गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। कई बार तो उसे कुछ भी नहीं मिलता और भूखा ही सोना पड़ता। उसकी पत्नी बड़ी संस्कारी और धैर्यवान थी। सातों पुत्रियां रूप और सौंदर्य में किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थीं, परंतु गरीबी के कारण वे भोजन और वस्त्र से वंचित रहती थीं। एक दिन पुजारी के मन में स्वादिष्ट भोजन की इच्छा जगी। उसने पत्नी से कहा, आज मन कुछ अच्छा खाने को है, तो मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बना दो ना। पत्नी ने उदासी से उत्तर दिया, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। यदि होता तो मैं अवश्य तुम्हारे लिए कुछ विशेष बनाती। ये सुनकर पुजारी लज्जित हुआ और भिक्षा के लिए निकल पड़ा। गांव-गांव घूमकर उसने खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा की। किसी ने चावल दिया, किसी ने दूध, किसी ने घी और किसी ने शक्कर। सारी सामग्री जुटाकर वह प्रसन्नता से घर लौटा और पत्नी से बोला, देखो खीर के लिए सब सामग्री ले आया हूँ, तुम इसे बनाओ, तब तक मैं और भिक्षा मांग कर लाता हूँ ताकि बच्चे अभी भरपेट खा सकें। पत्नी मन लगाकर खीर बनाने लगी और सोचने लगी कि उसका पति कितनी मेहनत करता है। उसने निश्चय किया कि कुछ खीर अलग रख दूं और उसमें विशेष स्वाद डालूं। इतने में पानी लाने का विचार आया, वह बाहर चली गई। उसी समय सातों कन्याएं घर लौटी। खीर की सुगंध उन्हें लुभाने लगी। उन्होंने सोचा, जब इसकी खुशबू इतनी मनमोहक है तो स्वाद कितना अद्भुत होगा। लो, बस उन्होंने पूरी खीर खा ली। जब माँ लौटी तो बर्तन खाली देखकर चौंक गई। फिर बेटियों के मुंह से आती सुगंध ने सारा भेद खोल दिया। क्रोधित होकर उसने उन्हें डांटा भी, मारा भी। बेटियां भयभीत होकर इधर उधर भागी, पर अब हो ही क्या सकता था। थोड़ी देर में पुजारी लौट आया। पत्नी को रोते देखकर पूछा, क्या हुआ? चलो हम दोनों फिर से बनाएंगे। पत्नी ने रोते हुए कहा, तुम्हारी सातों बेटियां सारी खीर खा ली, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। ये सुन पुजारी आक्रोश से भर उठा, परंतु बेटियों को दंड न दे सका। सब भूखे ही सो गए। सुबह पति पत्नी ने विचार किया, यदि ये सातों बेटियां रहेंगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ना तो इनके विवाह का प्रबंध है, ना ही पालन का। बेहतर है इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। पुजारी दुविधा में था और अंततः पत्नी की बात मान ली। अगले दिन उसने बेटियों से कहा, मैं तुम्हें ननिहाल ले चलूँगा। सातों बहनें खुशी से झूम उठी और तैयार हो गई। पुजारी उन्हें जंगल के बीच ले गए और बहाना बनाकर चला आया। बहनें पेड़ के नीचे बैठी पिताजी का इंतजार करती रहीं। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जंगली जानवरों की आवाज़ सुनकर वे सहमी और पेड़ पर चढ़ गईं। उसी रात महाराज प्रताप अपने सैनिकों संग शिकार से लौट रहे थे। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे डेरा डाला। ऊपर से आंसुओं की बूंदें उन पर गिरी। ऊपर देखा तो 7 सुंदर कन्याएं बैठी थी। राजा ने उन्हें नीचे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? बड़ी बहन ने सारी व्यथा सुनाई। राजा ने उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में पूछा। पहली बोली, मैं अन्न पकाऊं तो कभी समाप्त ना होगा। दूसरी बोली, मेरे बनाए वस्त्र कभी खत्म ना होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक ने अपने गुण बताए। सबसे छोटी बोली, मेरे वरदान से 7 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होगा। राजा ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? छोटी बहन ने शर्त स्वीकार की। यदि 8 संतानें होंगी तभी जीवन बचेगा, अन्यथा मृत्युदंड। राजा ने उससे विवाह किया और अन्य बहनों को राजकार्य सौंपा। समय बीता, रानी गर्भवती हुई। 6 बहनों के मन में ईर्ष्या जलने लगी। प्रसव के समय उसने 7 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया, पर बहनों ने छल से बच्चों को उठाकर उसकी जगह पत्थर रख दिए और बच्चों को जंगल में फिकवा दिया। राजा ने रानी को अपमानित कर कैद में डाल दिया। उधर सैनिकों ने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया, जहाँ चंपा और 7 अर्जुन के वृक्ष उगाए। एक दिन रानी पूजा के लिए फूल मांग रही थी। सैनिक फूल तोड़ने पहुँचे तो चंपा अर्जुन ने आकाश छू लिया और उनके हाथ ना लगे। खबर मंत्री और फिर राजा तक पहुँची। राजा स्वयं देखने आए। तभी चंपा ने अर्जुन से कहा, हमारी प्यारी रानी दुखी माता यहाँ आई हैं। ये सुनते ही वृक्ष झुक गए और रानी के चरणों से लिपटने लगे। रानी के आंसू गिरते ही पेड़ मनुष्य बन गए। वही उसके 8 बच्चे थे। राजा ने रानी से क्षमा मांगी और सच्चाई जानकर 6 बहनों को अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया। पूरे राज्य में हर्ष फैल गया। नगाड़े बज उठे, बैंड बाजा गूंज उठा और प्रजा आनंदित हो गई। रानी अपने 8 बच्चों को गले से लगाकर महल लौटी।
उस दिन से राजा और रानी ने कभी किसी से अन्याय ना करने की प्रतिज्ञा ली। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।